Crack NEET and JEE in first attempt with India's most trusted platform, K-Square Career Institute. Download our app now. Hello everyone, let's read the question. If the shortest wavelength of Lyman series of H atom is x, then the wavelength of the first line of Balmer series of H atom will be. हमारे पास में क्या बोल रहा है आपके पास में इस क्वेश्चन में देखिए तो जो आपके पास में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है लाइमन सीरीज के एच एटम की वो क्या एक्स है, और आपके पास में जो वेवलेंथ है किस चीज़ की और फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज वो क्या है एच एटम कितनी होगी आपको यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें हमारे पास में फॉर बेसिकली आपके पास में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोल रहा है तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा मिनिमम ऑफ लाइमन सीरीज हम लोग देख लेते हैं, जो कि हमारे पास में कितना यहाँ पे इन्फिनाइट टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं 1/λ इक्वल्स टू आर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में आपके पास क्या हो जाता है यहाँ पे 1 अपॉन में n2, तो n2 आपके पास में क्या है 1 का स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे इन्फिनाइट का स्क्वायर जो कि n1 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया हमें एक चीज़ पता है कि आपके पास में यहाँ पे जैसे आप आगे कैलकुलेशन करते हो तो आपके पास में सारी चीज़ें निकल जाएगी और z अगर आप देखोगे हाइड्रोजन का कितना होता है 1 ही होता है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो गया 1/λ इक्वल्स टू अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास में n2 यहाँ पे 1 और इधर पे भी आपका ये क्या हो गया पूरा का पूरा 1 हो गया। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू क्या बोली हुई थी यहाँ पे x बोली हुई थी तो वो पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो गया आपके पास में 1/x इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास में r। ओके, सो बेसिकली हमारे पास में जो x की वैल्यू थी वो हमें क्या मिल गई यहाँ पे 1/r मिल चुकी है। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। ठीक है, जिसमें कि आपके पास अगर फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज हाइड्रोजन एटम से बोल रहा था कहाँ से होगा बेसिकली 3 2 आपके पास में 1 पे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जैसे हम लोग फॉर्मूले में पुट करते हैं चीज़ें तो हमारे पास में सेम फॉर्मूला फिर से यूज़ करेंगे 1/λ इक्वल्स टू क्या हो गया r n2 आपके पास क्या हो गया z का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखोगे तो 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर जो कि क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर आपके पास में, और यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में 1/3 का स्क्वायर जो कि क्या हो जाएगा आपके पास n1। ठीक है, जैसी सारी चीज़ें यहाँ लिख करके आप आगे बढ़ते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा r इंटू जेड स्क्वायर और यहाँ पे 1/ आपके पास में 4 माइनस 1/ आपके पास में 9 आ चुका है। ठीक है, जैसे आप फर्दर करोगे तो आपके पास में यहाँ पे मेजरली r की वैल्यू आपको पता है 1/x थी। ठीक है, हाइड्रोजन आपको पता है z क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, तो 1/λ इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे 1/x और यहाँ पे जैसे आप कैलकुलेशन करोगे यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास में 36 एलसीएम लेती है और यहाँ पे 5/36 आपके पास आ जाएगा। फर्दर जैसे आप पूरा कैलकुलेशन करते हो तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 36x बाय आपके पास में यहाँ पे 5, ये आपके पास में निकल करके आ जाएगा आंसर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2।